तो मुझे क्या मिला अभी मेरे को, इसमें 2 फोटो मिले। ये देखिए, मैं भी उस जनरेशन से हूँ जिसने सारे खेत बोए हुए देखे हैं। ये सारे पहले कुछ ऐसा था, अब देखिए ऐसा हो चुका है। आज से 5 साल पीछे जाए तो ये इन खेतों में बोया जाता था। चेंज इज नेसेसरी। ये सारे खेतों में रोपाई लगती थी, अब देखो किस तरह से बंजर पड़ चुके। वक्त इतनी तेज से फिसलता है ना, वक्त किसी के हाथ में आता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो देखिए सुबह सुबह का मौसम जैसे कि मैं आपको हर रोज़ दिखाता हूँ, आज भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ को धूप आने लग गई, इधर धूप पड़ गई, इधर भी धूप पड़ गई। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी सर्दियाँ आने को हैं, तो सर्दियों में हमारे गांव के लिए एक दिक्कत रहती है। वो दिक्कत है, ये देखिए, ये समझ रहे हैं आप? समझ नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूँ। जो ये धूप पड़ रही है ना, ये पहाड़ पे, तो जब हमारे यहाँ सर्दियों में जो धूप आती है तो ऐसे आती है जैसे इसमें पड़ रही है धूप है। अभी धीरे धीरे करके नीचे 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 ऐसे 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 करके बढ़ेगा, तब 9-10 बजे तक हमारे यहाँ धूप आती है। सर्दियों में जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे धूप हमारे यहाँ लेट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पीछे लगता है, ये पहाड़ लगता है हमारे यहाँ पीछे, तो इस वजह से हमारे यहाँ लेट आती है धूप। अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ देर तक रहती है धूप, इनके यहाँ पहले चली जाती है। तो मैं प्रतिदिन आपको ये वेदर दिखाता रहूँगा गाइस। तो चलिए कार्यक्रम आगे का आगे दिखाते हैं। ये देखो, मैं कुछ इस प्रकार से करता है। देखिए अभी धूप ऐसे लाइन करके यहाँ से यहाँ पहुँचे ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे नीचे पहुँचेगी। अभी तो 7 भी नहीं बजे शायद। आजकल जल्दी, मतलब जल्दी तो आ जाएगी। अब जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो वैसे वैसे धूप आना लेट होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माई यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ कौशल सिंह बोरा। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 7:30, और अभी की ताज़ा खबर यह है कि ताज़ा अपडेट, अभी एक इतना बड़ा बंदर, मतलब उसने कुछ किया तो नहीं, मगर हाँ इतना बड़ा बंदर आया था ना, जो कि यहाँ से जा रहा था नीचे को। लकीली मैं बाथरूम में ही था, तो मैंने खिड़की से देख लिया था बंदर को नीचे जाते हुए, तो वो यहाँ से नीचे को गया। और सेम वही बंदर, इतना बड़ा बंदर है ना भाई, वो कल भी वो आया था यहाँ से, मेरे ख्याल से यहाँ से आया था वो, इधर गया था। मैं यहाँ पे कमरे में था, तब भी मैंने देखा बंदर को कल। इतना बड़ा बंदर है ना भाई, पता नहीं कल तो ये खुला था, किचन खुला था, कल गया नहीं शायद। कल शायद रेकी करने आया था वो, आज अटैक करने आया था वो। फिर से मेरे ख्याल से पूरा जायज़ा लेने आया होगा शायद वो, क्या पता है, हो सकता है ऐसा। तो देखो अभी पापा गए नीचे भगाने के लिए, यहाँ नीचे गए हैं भगाने के लिए पापा भी। और गांव वालों का तो मतलब, जो अभी खेतों में जा रहे हैं काम करने के लिए, जो घास घास काटने के लिए जा रहे हैं भाई, उनको इतनी डर लग रही है ना खेतों में जाने से भी। अभी सुबह मोनी जा रही थी यहाँ से, यहाँ पे बंदर आए हुए थे, और यहाँ पे पूरा पेड़ ही पेड़, जंगल सा है, तो यहाँ से आ रहे थे। मोनी की हिम्मत भी नहीं हुई अकेले नीचे जाने की, फिर वो रेना भी गई साथ में, मतलब दोनों गए साथ में, तो वो खेत में गए। और अभी मम्मी, आज छुट्टी है, संडे है, तो मम्मी की भी छुट्टी है, आज मम्मी भी नीचे को गई है घास के लिए, तो मम्मी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे को जाने से। अभी जब पापा नीचे बंदर अंदर भगा रहे हैं, तो तब जाके मम्मी नीचे गई हैं घास के लिए। अभी मुझे जाना है, थोड़ा नीचे है, मुझे भी जाना है वहीं, क्योंकि मम्मी को अकेले डर लग रही है भाई, जानवर से बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है इधर। तो अभी मैं भी चल रहा हूँ खेत की तरफ, मतलब घास लेने मम्मी के साथ। मम्मी को वहाँ पे डर भी लग रहे हुए के लिए, शायद बंदर की वजह से, बंदर से डरना पड़ रहा है। बंदर पहले लोगों से डरते थे, अब लोग बंदर से डर रहे हैं। और ये बंदर जो है, और गांव में ऐसे सुनने को नहीं मिल रहा कि हमारे गांव में बंदर ने इंसान को काट दिया। हमारे गांव में ही हो रहा है भाई, ये 5-6 लोग, मतलब 4-5 लोग को तो काट ही दिया। काटने के बाद जो टीका लग रहा है वो 3-4 टीके लग रहे हैं, और एक टीका है 400 रुपये का। वैसे वहाँ से मुआवजा तो मतलब मिल ही जा रहा है, मगर क्या फ़ायदा भाई, जब टाइम से अगर प्रिंजर वगैरह उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो वो ज़्यादा लोगों को काटेंगे। देखिए आजकल खेतों में, रास्तों में, सब जगह ऐसी हो रखा है, पूरा घास ही घास। ये देखिए रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, रास्ते से, तभी मेरे को ये वाला मौसम पसंद नहीं है भाई। ये देखो, पहले यहाँ पे खेत था हमारा, अभी भी है खेत, बट अब खेत नहीं रहा, ये बंजर हो जाएगा, इसमें घास ही घास होती है। ये वाला जो एरिया है ना इधर का, यहाँ सारे खेत बंजर मोस्टली, मतलब इक्का दुक्का खेत होंगे जिसमें कोई बो रहा है कुछ, वरना ये देखो ये सारे बंजर हैं।
इसमें बोया है एक कुछ, ये उसके नीचे वाले बोया है, फिर नीचे को तो सारे बंजर है भाई। तो देखो इतने पेड़ हो चुके हैं, अगर कोई अनाज बोता तो यहाँ इतने पेड़ ना होते। तो अब देखो इतने पेड़ हो गए हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कि बंदरों के लिए, जानवरों के लिए छुपने के लिए हो ही रहता है, जिससे डर लगती है यार ऐसी जगहों में जाने में। पर क्या करें, गाँव की महिलाओं को तो आना ही पड़ता है ऐसी जगहों में, घास काटने के लिए मजबूरी है। ऐसे देखो यहाँ पूरे सारे खेतों में, बहुत इन खेतों में तक मैंने बोया हुआ देखा है। मैं भी उस जनरेशन से हूँ जिसने सारे खेत बोए हुए देखे हैं। ये सारे आज देखो सभी बंजर पड़ चुके हैं। और ऐसी जगहों में सुअर का, बाघ का इतना डर लगे रहता है ना। नॉर्मल सुअर बाघ तो बहुत नॉर्मल है इस जगह में। इस प्रकार का यहाँ अब जंगल बन चुका है। ये सारे खेत बोए हुए देखे हैं मैंने। पर क्या करें, अब लोग उतना मेहनत करना चाहते हैं नहीं। उतना मेहनत करने का फ़ायदा तो है मगर करना नहीं चाहते। करके क्या नहीं होता, बस अब करना नहीं चाहते कोई, ना ही उतना हो पाता अब लोगों से। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, मगर ये परिवर्तन कुछ खास नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला खेत इतना बड़ा खेत है, इतना चौड़ा इतना बड़ा खेत है। ये खेत लास्ट तक, वहाँ कोने तक, यहीं कहीं बीच में से खेत हमारा स्टार्ट, यहीं आगे से है। यहाँ से लेके इतना बड़ा चौड़ा खेत है, इसको हमने बो रखा है पूरा। पहले हम हल जोत के बोते थे इसको, फिर बाद में हल सब बंद हो गया था, तो फिर हमने खोद के ही बोते थे हम क्या मतलब मोस्टली गांव के सभी खोद के ही बोते थे। तो अब देखो ये पूरा बंजर रह चुका है। आज से 5 साल पीछे जाए तो ये इन खेतों में बोया जाता था अनाज, अब नहीं बोया जाता। फिर हमने धीरे धीरे करके हमने यहीं आधे तक बोते थे, क्योंकि इतना बड़ा खेत था ये, और खोद के इतना पॉसिबल नहीं होता था। हो तो हम तीनों भाई बहन और मम्मी लोग सभी इसको खोदते थे मिल के। वो रेना मोनी लोग भी सभी ऐसे मिल के खोदते थे, क्योंकि इतना बड़ा खेत है, एक इंसान मतलब 2-3 लोगों से खोदना तो मुश्किल है। और मम्मी इधर थे। ये है काम सुअर महाराज का। और देखिए इस तरह पार गाँव में आजकल रोड बन चुकी है ना। और यहाँ पे देखो ये पुल नज़र आ रहा है, यहाँ पे पुल बन गया, जो कि ये कनेक्ट करती है हरिपुर और ये बड़ेत और सलेत वाले को, मतलब हमारे यहाँ भी। मगर हमारे यहाँ रोड आती नहीं है, बगल गांव में तक आती है ये रोड। ये देखिए ये रहा पुल, वहाँ भी बंदर ही हैं यहाँ भी पुल पे ना। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ इतने पेड़ भी नहीं थे, अब तो इतने पेड़ हो गए हैं। और यहाँ पूरे रुपाई लगती थी पहले, इस खेत में तक रुपाई लगती थी। वो बगल में गधेरा एक छोटा सा, वहाँ से पानी आता था। ये सारे खेतों में रुपाई लगती थी। अब देखो किस तरह से बंजर पड़ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे क्या मिला अभी, मतलब वैसे हमने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा है, मगर इसकी कंडीशन थोड़ी सी फिर भी ख़राब है। मगर देखिए अभी ये देखने को मिला मेरे को, और इसमें 2 फ़ोटो मिले। ये देखिए मम्मी, मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। ये देखिए जगह कौन सी दिखाऊं आपको, मैं लेके चलता हूँ नीचे। तो देखिए दोस्तों, मैं ये जगह दिखाता हूँ आपको, ये जगह कौन सी है। ये देखिए, ये सेम वही जगह है जहाँ पे ये फ़ोटो ली गई है। ये देख, ये जो आंगन है, ये जो दीवार है, यही वाली दीवार है। ये देखिए यही दीवार है। और ये फ़ोटो देखिए, पहले देखिए कितने पीछे तक कितने भैंस है भाई। पीछे बैल भी है, यहाँ पे इधर बैल भी है, दिख रहा होगा वीडियो में। ये देखिए ये वाली जगह, ये वाली लोकेशन है। पहले कुछ ऐसा था, अब देखिए ऐसा हो चुका है। चेंज इज नेसेसरी। पूरा एल्बम है वो। केक कट गया, दिखा ये लोकेशन दिखा। ये देख, यही जगह है नहीं, ये सेम वही दीवार है जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ है। चेंज हो गया, थोड़ा सा नीचे आया है, बाकी जगह सेम है देखो। और ये वाली भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मकान बन चुका है हमारा, और ये रास्ता भी पूरा हो चुका है। अब ये प्रधान जी ने ये रास्ता तो ठीक है नहीं, ये धस रहा है ये। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? तो गाइस, अब मैं आपको दूसरी लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ। ये रही वो लोकेशन, ये रही फ़ोटो, ये देखिए ये रही लोकेशन। अब कुछ ऐसा बन चुका है।
पहले यहाँ पे इसके यहाँ पे नल था, ऊपर से पानी निकलता है ना, इसकी वजह से गंदा हो रखा है। अभी अब दीपावली में इस पर रंग चुना करेंगे। बट ये देखिए यार, क्या दिन थे यार। वो भी पूरा घर का उल्टा ही चेंज हो चुका है। कहाँ दौड़ रहा है ये? तो देखिए ताई मडवा का फंसा रही। बाय बाय। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी धूप हो रही है बाहर, मतलब तेज तेज लगी रही है अभी तो देखिए दोस्तों, वक्त इतनी तेज से फिसलता है ना, वक्त किसी के हाथ नहीं आता। इसे देख के भी लगता है कि मतलब मुझे ये फ़ोटो तो एग्जैक्ट याद नहीं कब की है, मतलब कब खींचा ये भी याद नहीं मुझे कब इतना एग्जैक्ट है, मगर ये लोकेशन देख के मुझे ये चीज़ें याद हैं कि ऐसा ऐसा था। तो कितना मतलब कितनी जल्दी तो नहीं, वैसे टाइम तो लगता है, मगर सोचने में लगता है कि कितनी जल्दी वक्त चला गया। मगर हाँ, ऐसा भी है कि वक्त चला जाता है और पता नहीं चलता है। तो वक्त भाई कभी भी, वक्त कहते हैं ना, वक्त बलवान होता है, समय बलवान है, तो इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए भाई कभी भी। अब देखिए पता नहीं चला, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं। अब ये फ़ोटो देखो, इतने छोटे से देख के लग रहा है कि कितने, मतलब इसमें बहुत सारे फ़ोटो हैं हमारे बचपन के। जैसे ये देखो, दीदी की फ़ोटो है, ये भी हमारे कमरे की है। काफ़ी पुरानी फ़ोटो है इसमें, जो कि मेरे ख्याल से अब तो इस जनरेशन में तो किसी को मिलता भी नहीं है ये, मतलब ये वाला जनरेशन तो चले ही गया, मतलब ये वाला टाइम तो चले गया। बहुत सारे कम लोग हैं कि ऐसे फ़ोटो बना के ऐसे एल्बम में वो करते थे। मगर जो टाइम था, उस टाइम पे हमारे पास कैमरा था एक्चुअली, तो पापा ने, मतलब उस टाइम पे था कैमरा हमारे पास, तो फ़ोटो लेके ऐसे बनाए थे एल्बम। और ये देखो, ये भी पिथौरागढ़ से बनता था, ये सिमलगैर बाज़ार पिथौरागढ़, मेघना कॉम्प्लेक्स सिमलगैर पिथौरागढ़। तो उतनी दूर से एल्बम बनाते थे। वो टाइम भी मतलब एक गोल्डन पीरियड था वो भी काफ़ी। अब देखो अब तो ऐसा हो चुका है। यहाँ पे भी वो था, यहाँ पे पहले ऐसी था, ये जैसे पाथर वाले ने ऐसी था पूरा, यहाँ से मतलब पूरा उधर तक वैसी था। अब देखिए पूरा ऐसे बन चुके हैं, सब कुछ चेंज है। खैर चेंज होना नेसेसरी है, जो कि ज़रूरी भी है, चेंज तो होगा ही होगा। बट कुछ चीज़ें देखते हैं तो पुरानी चीज़ें लगता है। तो ऐसी जो एल्बम था, तो ऐसी एल्बम 2-3 एल्बम और है हमारे पास, काफ़ी पुरानी फ़ोटो हैं, पापा के टाइम के भी और ताऊन के टाइम के, मतलब काफ़ी पुरानी फ़ोटो हैं देखने को मिलता, और देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है। और मम्मी पापा की शादी का भी एल्बम है इतना मोटा सा, वो भी देखते हैं कभी कभार, तो अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसे चीज़ें देखने में ना अच्छा लगता है। और जैसे ये चेंज हो गया है ना, ये पाथर वाला, तो यहाँ पर पहले पूरा पाथर था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ नई चीज़ बन जाती है, तो पुरानी चीज़ एग्जैक्ट कैसी थी वो याद नहीं रहती। बट जो ये था ना, ये पाथर वगैरह था, ये वाला जो पाथर वाले मकान थे पहले, वो मुझे मतलब काफ़ी हद तक याद है कि ऐसा ऐसा था करके। जैसे ऊपर को, और रास्ते मतलब पहले काफ़ी चेंज हो चुके हैं रास्ते, तो वो रास्ते भी इतने याद से नहीं आते, मगर ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे बचपन से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि अभी तक याद रह जाती हैं। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा दौर था। तो ऐसी चीज़ें अगर देखते ना, कभी फ़ोटो देख के मतलब मन ऐसा करता है ना, इतना वो होता है ना। पर ठीक है, चेंज तो ज़रूरी है। तो ये वक्त जो हाथों से फिसलता जाता है, इसे कोई नहीं पकड़ सकता। तो इस मोमेंट को जियो, इस पल को जियो। शायद आज हम कल की टेंशन में, कल की चिंता करते करते आज को जीना भूल जाएंगे। जब हम आने वाले 2-3 साल बाद हम जब इस वक्त को सोचेंगे, तब सोचेंगे कि यार हम उस टाइम इतना टेंशन लिया, इतना सब कुछ हुआ। जो होने वाला होता है, होके रहेगा। बस अपनी तरफ से मेहनत करो, एंजॉय करो। और व्लॉगिंग भी कुछ ऐसी है मेरे हिसाब से, अपने करियर को भी साथ में लेके, मतलब कभी कभी अपने जैसे मोमेंट्स को कैप्चर करके, उन्हें क्रिएट करके एक डॉक्यूमेंट्री बना के उनको यूट्यूब में अपलोड करके लाइफ टाइम के लिए उसको हम सेव कर सकते हैं। पहले एल्बम चलते थे, आजकल व्लॉग वगैरह, वीडियो वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने इन मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। शायद अभी तो मैं इन वीडियोस को नहीं देखता हूँ, शायद आने वाले कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद मैं शायद याद करने के लिए इन वीडियोस को देखा करूँगा। तो अपनी लाइफ को जियो, हर मोमेंट को जीने की कोशिश करो, क्योंकि पता नहीं चलता टाइम कब गया कब आया। ठीक है।